गन पॉइंट के ऊपर 15 करोड़ रुपए की लूट हुई और उसके 20 मिनट के अंदर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और करोड़ों रुपए का सोना लेकर डकैत यहां से छूमंतर हो गए थे। इंसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में यह डकैती हुई थी। जबलपुर की यह पूरी घटना है। पुलिस के हाथ अब बड़ी सफलता लगी और पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यहां तक तो ठीक था। 1,83,000 रुपए जब्त किए गए हैं, नगद और इसके अलावा 1-2 बाइकें जब्त की गई है। इसके अलावा पुलिस के हाथ खाली है, यानी कि बैंक से चोरी हुआ 15 करोड़ रुपए का सोना इनके पास से नहीं मिला है। आरोपियों से पूछताछ की गई। कहा कि भैया बताइए सोना किधर है जो लूटा था। कहने लगे कि जो साथी चोर था वह सोना लेकर बिहार और झारखंड के लिए भाग गए हैं। पकड़े गए आरोपियों में यहां पर 3 स्थानीय और 1 दमोह का रहने वाला है। पुलिस की टीम ने यहां पर बैंक डकैती में शामिल अन्य चोरों की तलाश के लिए अब टीमों का गठन कर दिया और बिहार और झारखंड के लिए टीमों को भेज दिया है। आरोपी पकड़ में आएंगे या फिर कुछ नई कहानी सामने आएगी, यह समझ से परे है। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन आरोपियों का कहना है कि साथी था वह सोना लेकर बिहार या झारखंड चला गया, हमें नहीं पता वो कहाँ गया है। दरअसल 11 अगस्त को जबलपुर में लगभग 50 किलोमीटर दूर खितौला में सुबह 8:30 बजे से के आसपास इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। इंसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में 3 युवक हेलमेट पहनकर यहां पर हाथों में रिवॉल्वर लेकर बैंक के भीतर घुसते हैं। बैंक मैनेजर को गन पॉइंट पर लेते हैं और उसके बाद में इस पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है। बैंक के अंदर रखे गए 14 किलो 800 ग्राम सोना, 5 लाख रुपए नगद और बैग में भरते हैं और बाहर निकल जाते हैं 20 मिनट के अंदर। बैंक के बाहर उनके 2 जो साथी थे बाइक लेकर तैयार खड़े रहते हैं, जिनके साथ में वह फरार हो जाते हैं। यह लोग खितौला बस्ती में एक घर में किराए से रहते थे। बीते 15 दिन पहले इन्होंने यहाँ पर अपना डेरा डाल के रखा। आरोपियों ने जिस कमरे को किराए पर लिया था उसके मकान मालिक को कहा कि हम बैंक में लोन देने का काम करते हैं, इसलिए हमें कमरा किराए पर चाहिए। पुलिस यहाँ पर अवैध हथियार बरामद कर चुकी है। जबलपुर पुलिस के एडिशनल एसपी के द्वारा इस पूरे मामले में कहा गया कि आरोपियों में लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है, कई खुलासे हो सकते हैं। पाटन का रहने वाला रईस सिंह इसमें मुख्य किरदार है। वहीं पर अन्य आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है, जिसमें कई खुलासे हो सकते हैं। आरोपियों ने जिस बाइक का इस्तेमाल किया गया है वह जब्त की गई है। बबलू नाम के किसी शख्स की उससे खरीदी गई थी। हालांकि बबलू अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, उसकी भी तलाश की जा रही है। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने इस घटना को लेकर बताया कि बैंक के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को पुलिस की टीम ने खंगालने पर पाया कि यहां पर वारदात से पहले जितने भी आरोपी थे वह 7 दिन से लगातार इस स्थान की रेकी कर रहे थे, यानी कि उन्होंने बैंक में आने जाने वालों का पूरा शेड्यूल तय कर रखा था, उसे जांचा परखा और उसके बाद में सुरक्षा में कैसे सेन लगाई जा सकती इस चीज को समझा। कौन कौन से कर्मचारी कितने बजे ड्यूटी पर आते हैं और उन्होंने इसकी पूरी जानकारी हासिल करने के बाद में सुबह सुबह डकैती करने का वक्त चुना, क्योंकि भीड़ भी कम रहती थी। 11 अगस्त को थाना खितौला स्थित इंसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में 5 अज्ञात आरोपियों के द्वारा बैंक में घुसकर कर्मचारियों को डरा धमकाकर लाकर तोड़कर 14 किलो 875 ग्राम सोना और 5,08,000 रुपये नगद लूट कर ले जाया गया था। इसमें प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए मौके पर पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक जबलपुर उपस्थित हुए थे। प्रकरण की विवेचना हेतु कई पुलिस टीमें बनाई गई थी, जिसमें यह पाया गया कि इंद्राना स्थित एक किराए का कमरा लेकर इस पूरी वारदात को इन आरोपियों ने अंजाम दिया था। अभी तक लूट के लिप्त आरोपियों में से रईस लोधी, हेमराज, सोनू वर्मन और विकास चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके कब्जे से लूटी गई रकम में से 1,83,000 रुपये नगद, 4 मोबाइल, 1 कट्टा, 4 कारतूस और 2 मोटरसाइकिल और कुछ अन्य सामग्रियां जब्त की गई हैं। शेष आरोपियों की पकड़ हेतु 5 पुलिस टीमें बनाई गई हैं। जल्द ही इन शेष आरोपियों की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाकर इस प्रकरण का पटाक्षेप किया जाए। पुलिस की जांच में यहां पर सामने आया है कि पाटन का रहने वाला रईस सिंह लोधी यहां पर मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में छत्तीसगढ़ की राजगढ़ जेल में बंद भी था। इस दौरान उसकी दोस्ती डकैत के अपराध में जहां पर जेल में सजा काट रहे झारखंड गैंग से हुई और यहां पर जेल में रईस और झारखंड की गैंग ने इस डकैती का पूरा प्लान बनाया था। डकैती की तलाश में जबलपुर पुलिस की टीम झारखंड, बिहार में लगातार रवाना की गई है और वहां पर लगातार तलाश की जा रही है। जबलपुर पुलिस यहां पर कह रही है कि डकैती में जितने भी लोग शामिल हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसी तस्वीरें सामने आती हुई नजर नहीं आ रही है। फिलहाल जो इतना ज्यादा सोना लूटा गया है, क्या वह
जब्त किया जाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। आप लोगों की इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।